नानक देव जी कहते हैं कि एको सुमिरे नानका जो जलथल रहा समाय, और दूजे काहे सुमिरो जो जन्म ते मर जाए। जो जन्म लेकर के मर गया वो भगवान कतई नहीं हो सकता है। भगवान तो दुनिया का पिता होता है, वो किसी का पुत्र होता भी नहीं है। ये तो आज के अंध भक्त हैं जो राम को ईश्वर मानते हैं। रविदास जी कहते हैं कि रविदास हमारो राम जी दशरथ सुत करे नाही, राम हमारो रमी रहे विश्व कुटुंब माही। हमारा राम तो पूरे संसार में रम रहा है, वह राम है। नानक देव जी कहते हैं कि एको सुमिरे नानका जो जलथल रहा समाय, दूजे काहे सुमिरो जो जन्मते मर जाए। कबीर साहब कहते हैं कि साहिब सबका बाप है, बेटा काहू के ना है, बेटा होके अवतरे सो तो साहिब न। परमात्मा तो दुनिया का पिता है होता है, वो किसी का पुत्र नहीं होता है। अगर किसी के पुत्र के रूप में अवतार लेता है, जन्म लेता है, तो ईश्वर कदापि नहीं है। चार है जगत में तीन राम व्यवहार, एक राम निज सा रहता को करो विचार। प्रथमे शालिग राम है, दूजे फरसा राम, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम। और रमे निरंतर आत्मा सब घटे आठो जाम, आको ही संतन धरो राम तास को नाम। यह भगवान राम दशरथ पुत्र जो हैं और किसी के ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन संतों के ईश्वर नहीं, क्योंकि संतों के वाणियों में हमने पढ़ा है। नानक देव जी कहते हैं कि एको सुमिरे नानका जो जलथल रहा समाय, और दूजे काहे सुमिरो जो जन्म ते मर जाए। जो जन्म लेकर के मर गया वो भगवान कतई नहीं हो सकता है। भगवान तो दुनिया का पिता होता है, वो किसी का पुत्र होता भी नहीं है। नहीं, भगवान पे ही सवाल उठाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम एक काल्पनिक है, भगवान वास्तव में थे नहीं। क्योंकि ललई सिंह यादव जो है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में रामायण को काल्पनिक सिद्ध कर दिया है। तो जब रामायण ही काल्पनिक है तो रामायण का जो एक्टर है राम, चाहे रावण चाहे जितने भी एक्टर हैं, वो सब काल्पनिक हो गए। सवाल है, देखिए यह सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था रामायण पर, और इनके पक्ष में लड़ रहे थे ललित सिंह यादव। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसको पर प्रतिबंध लगाने के लिए सच्ची रामायण पर प्रतिबंध लगा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया था सरकार के द्वारा, और सरकार वहां से हारती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका फिर दाखिल किया गया, और सुप्रीम कोर्ट भी सच्ची रामायण के पक्ष में फैसला दिया कि यह सब झूठा है, मिथ्या है। लेकिन उसी पर लोग आज चल रहे हैं। लेकिन उसी किताबों के आधार पर एक मिनट के लिए मैं सच्ची रामायण को अलग रख देता हूँ। वह सच्चाई तो यही है, सच्ची रामायण। लेकिन जो आज के अंध भक्त हैं जो राम को ईश्वर मानते हैं, रविदास जी कहते हैं कि रविदास हमारो राम जी दशरथ सुत करे नाही, राम हमारो रमी रहे विश्व कुटुंब माही। हमारा राम तो पूरे संसार में रम रहा है, वह राम है। नानक देव जी कहते हैं कि एको सुमिरे नानका जो जलथल रहा समाय, दूजे काहे सुमिरो जो जन्मते मर जाए। कबीर साहब कहते हैं कि साहिब सबका बाप है, बेटा काहू के ना है, बेटा होके अवतरे सो तो साहिब न। परमात्मा तो दुनिया का पिता है होता है, वो किसी का पुत्र नहीं होता है। अगर किसी के पुत्र के रूप में अवतार लेता है, जन्म लेता है, तो ईश्वर कदापि नहीं है। और कबीर साहब तो यहाँ तक कह गए हैं कि 4 प्रकार के राम हैं। उनके विचारों से मैं अवगत हूँ और वही विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। वो तो कि राम चारि हैं जगत में तीन राम व्यवहार, एक राम निज सा रहता को करो विचार। प्रथमे शालिग राम है, दूजे फरसा राम, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम। और रमे निरंतर आत्मा सब घटे आठो जाम, आको ही संतन धरो राम तास को नाम। या फिर यह जो रम रहा यही राम है। एक तरफ तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इनके धार्मिक पुस्तकों में वर्णन है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर यह ईश्वर का ही अंश है जीव, तो फिर हमें तीर्थ व्रत उपवास ये सब करना क्या चीज है? ये सब तो ढोंग है। आप क्या मानते हैं कि भगवान राम एक काल्पनिक थे? चाहे जितने ये पौराणिक की चीजें देवी देवताएं दिखाए गए हैं, इस पर कितना विश्वास करते हैं? देखिए, ईश्वर तो उनके लिए कहा जाता है, उनके लिए कहा गया है। अभी उस शब्द का फिर पुनरावृत्ति करना चाहूंगा। कोई युग परिवर्तन कर दे, युग में परिवर्तन ला दे, देश के लोग, संसार के लोग सुखी हो जाए, सबके अंदर समरसता के भाव उत्पन्न हो जाए,
सबको जीवों पर दया करने की भावनाएं आ जाए। ये कैसे एक तरफ तो लोग कहते हैं कि परमात्मा परम दयालु होता है, वो दया का सागर होता है, हत्या करने वाला तो दुराचार ऐसी होता है, हत्यारा ही कहलाएगा। अगर कोई भगवान कहे जाने वाले के हाथ में हथियार हो, मानवता की हत्या करता हो, वो भगवान कैसे हो सकता है। मैं देखता हूँ भगवान गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा हूँ कि अंगुलमाल जैसे डाकू को अपने ज्ञान रूपी हथियार से कैसे धराशायी करते हैं, लेकिन कुछ हमारे हिंदू धर्म के देवता देवी जो है अपने हथियारों से मानवता की हत्या करते हैं। ये कैसे भगवान है? हाँ, तब कैसे हम मान सकते हैं परमात्मा परम दयालु होता है, परमात्मा दया का सागर होता है? हम कैसे विश्वास करें? हम तो हत्याएं करते हुए देखा है। भगवान तो उसे कहेंगे, भगवान राम आए, अपने पत्नी के लिए लड़े, देश हित में वो कौन सा लड़ाई लड़े हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, जो समाज के सबसे निचले हाशिए पर खड़े हैं, उनके हित में उन्होंने कौन सा काम किया? बल्कि राम ने तो एक दलित समाज के महान ऋषि शंभू की हत्या करते हैं। क्या यही भगवान का काम है? क्या यही भगवान का काम है कि जालंधर की हत्या करने के लिए वृंदा का इज्जत लूट करके, उनके सती भ्रष्ट करके हत्या कर देना? अरे इनके धार्मिक कथाओं में तो पाखंड ही पाखंड हमको देखने को मिलता है। ये तो कहते हैं कि अग्नि द्रौपदी पैदा हो जाती है तो गणेश जी हाथ को गौरी माता पैदा कर देती हैं। अरे बिना पति पत्नी के संबंध से कोई जीव उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। खीर खा करके राम के चारों पुत्र पैदा होते हैं। ये मान आज के विज्ञानवादी लोग जो हैं इस चीज को खारिज कर देंगे। और जो अंधविश्वासी हो तो मानते हैं कि गणेश जी का गर्दन काट करके हाथी का जोड़ दिया गया। अब मानिए आज के युग में देख लीजिए, वर्तमान में देख लीजिए, अगर हमारे शरीर में ब्लड चढ़ाना होगा तो जो हमारे ग्रुप का ब्लड होगा वहीं चढ़ेगा, लेकिन जानवर का ब्लड जो है आदमी के अंदर कैसे चढ़ सकता है? जिनका गर्दन कट गया हो तो दूसरा गर्दन, आज जो विज्ञान जो है चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, आज विज्ञान भी इसको खारिज कर देगा। तो ये सब अंधविश्वासी जो लोग हैं, जो देश के लोगों को अंधभक्त बना रहे हैं, ये सरासर गलत है। और इसको मैं अपने विचार से इसको खारिज, ये कदाप नहीं माननी चाहिए। अगर पूजा करना है तो अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। पूजा करना है तो महिलाओं को अपने सास ससुर और पति की पूजा करनी चाहिए। पूजा वह चीज है जो कोई आता है, हमारे रिश्तेदार कोई भी आता है तो उनकी बढ़िया से सेवा करे, खिलाएं पिलाएं, प्रेम से बोले, यह पूजा है। जो भगवान दुनिया को भोजन देता है, अगर मान लीजिए भगवान के वजह से हमें भोजन मिल रहा है, भगवान की वजह से हमें पानी मिल रहा है, भगवान की वजह से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, भगवान की वजह से सुगंध मिल रहा है, भगवान की वजह से हमें कपड़े मिल रहा है, तो जो दुनिया को देता है हम उसको क्या दे सकते हैं? हमारी माताएं दूध पिलाती हैं, हमारे अंदर कहाँ हिम्मत है कि अपनी माँ को दूध पिला सकते हैं? तो ये सरासर ढोंग है और अंधभक्ति है। अब हमें यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को पढ़ना है तो बाबा साहब की लिखी हुई किताबों को पढ़िए, सामाजिक किताबों का अध्ययन कीजिए, विज्ञान पढ़िए। धर्म में बहुत सारी असमानताएं हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप बताइए धर्म ने क्या दिया है?